हाँ, आज के हमारे वक्ता है बनारस से आचार्य शैलेंद्र जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। ओम नमस्ते। नमस्ते। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ॐ प्रातर्जेतं भगमुग्रं हुवेम। वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षेत्याह। ॐ भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनिर्भिर्निर्वन्तः स्याम। ॐ उतेदानीं भगवन्तः स्याम पीत्वा उत मध्ये अहन्नाम् उक्तोदिता मघवन्तः सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। ॐ भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम। तन्त्वा भगस्रव इज्जुहवेति सनो भगपुर एता भवेह। ओम शांति शांति। अभी हम सब लोग प्रातःकालीन में विनीत ऋषि द्वारा 5 मंत्रों का पाठ कर रहे थे। गत सप्ताह हम सब लोग 3 मंत्रों पर चिंतन किए थे, 3 मंत्रों को देखे थे। आज उसके आगे का क्रम है और प्रातःकालीन हमारा मानव मस्तिष्क है और परम शक्ति परम सत्ता से जुड़ जाता है तो मन के अंदर सहसा ही जो प्रसन्नता होनी चाहिए, सौमनस्य होना चाहिए, वो प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने मन के संदर्भ में बात कही, मन के संदर्भ में बहुत से योगियों ने भी बात कही है और जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने मन को भी, मन के विषय में बहुत बात कहा। फिर भी मन के संदर्भ में कहने के लिए शेष रह जाता है, बहुत कुछ रह जाता है। लेकिन सभी को पढ़ने के बाद उसका एक सार मिलता है कि आप अपने मन को कहाँ लगाए रखते हैं, आपका मन किससे जुड़ा हुआ है, किस स्थान से, किस पदार्थ से। पदार्थ ईश्वर भी है, ये ध्यान रहे। संसार की प्रत्येक सत्तात्मक जो वस्तु है सब पदार्थ है। तो महत्वपूर्ण यह है कि हम मन को कहाँ लगाए रखते हैं। और मन महर्षि जो है पतंजलि के सूत्रों का भाष्य करते हुए, पतंजलि के सूत्रों का भाष्य करते हुए कृष्ण द्वापान वेद व्यास कहते हैं
मन अयस्कांत मणि है, अयस्कांत मणि अर्थात एक ऐसा स्फटिक जैसा, एक स्फटिक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा शीशा जैसा, कांच जैसा होता है, उसका कोई अपना रंग नहीं होता, वो जिसके संपर्क में जाता है उसी संपर्क वाला, वो उसी कलर वाला हो जाता है। तो मन भी कुछ ऐसा ही है, मन जिसके संपर्क में जाएगा, जहां जाएगा जैसा, वो वैसा वहां से उसी कलर वाला दिखने लग जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है, और जो सावधान होने की बात है, और शास्त्रों में सावधान किया गया कि आप अपने मन को कहाँ लगाते हैं। तो ऋषि बड़ा उपकार किए हम सबके ऊपर कि जब प्रातः काल हमारा आंखें खुले और हमारा मन यहाँ वहां जाए, उससे पहले इन मंत्रों के माध्यम से हम परम सत्ता से जुड़ जाएं। यदि हम परम सत्ता से जुड़ जाएंगे तो परम सत्तात्मक मन हमारा वैसा ही हो जाता है, चित्त हमारा। तो हमारा चित्त आध्यात्मिक हो जाएगा, हमारा चित्त आनंदमय हो जाएगा। और मन तो मन वही मन है जिसका मन सौमनस्य है, जिनके चिंतन और विचार से, कार्यशैली से मन में सौमनस्यता आ जाए, वही मन है, वही मन आपको श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलता है, वही मन आपको धर्म मार्ग पर ले चलता है। प्रायः आज के इस चकाचौंध की दुनिया में, आपाथापी की दुनिया में, भागा दौड़ में मन हमारा सौमनस्य नहीं रहता। अवसाद, कुंठा, तनाव, चिंताग्रस्त, और फिर इसी प्रकार के विचार और चिंतन करने का मन, चित्त सब अभ्यस्त हो जाता है। मनुष्य की विशेषता इसलिए उसे मनुष्य कहा जाता है कि वो मननशील प्राणी है। तो ये है कि पशुओं के मन में कोई विचार नहीं आता, पशु मोहात्मक है, लेकिन अंतःकरण उसके पास भी है। बिना अंतःकरण के वो प्राणी नहीं है, लेकिन वो जो संयम है मन पर, जो यह विवेक उत्पन्न करता है कि मन को कहाँ रखना, कैसे रखना है, ये केवल मनुष्य के पास है, पशुओं के पास नहीं है। तो यह हम लोग जान लें कि मन को मूल बात, सब बातों का मूल बात, आप मन को कहाँ लगाते हैं और कहाँ लगा रहता है स्वाभाविक रूप से। तो मनोनिग्रह, आत्मनिग्रह, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, इंद्रिय संयम, ये सब हम इस पथ पर विचार करें उससे पहले स्वामी जी ने बड़ा सरल और भक्ति का मार्ग दिया। और वो जो 3 मंत्रों का हम सब लोगों ने सुना है, देखा है, तो उसको आज नहीं लेकिन वहीं से जोड़ लीजिएगा हमारी बात। उत इदानीम, अब उत और इदानीम का अभिप्राय ये है कि ऊपर के बातों से जोड़ लीजिए। जितनी बातें हम सब लोग बोलते हुए आए हैं, उसमें मुख्य बात था पुरुषार्थ का।
तो पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 बातें आती हैं, और यही 4 पुरुषार्थ से हमारे मन की शोभा बनती है, हमारे चित्त की शोभा होती है, हमारे में मनुष्यत्व जो मनुष्यत्व के लक्षण है वो झलकता है, वो दिखाई देता है। बिना चतुष्टय पुरुषार्थ के मनुष्य जो है वो पशुवत है, पशुवत। और इन 4 पुरुषार्थ में प्रथम और अंतिम ये हमारे मुख्य हैं, केंद्रित पुरुषार्थ हैं। तो उत जो मुमुक्षु जन है, भक्ति जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन है, साधक हैं, वो इदानीम इसी समय भगवन्तः श्याम, अब वो प्रातः काल ही प्रार्थना करते, मेरा मन भगवन्तः हो जाए, भगवन्तः स्वरूप। अब कितनी उत्कृष्ट बात, कितनी उत्कृष्ट प्रार्थना है कि हमारा मन जो है वो ऐसा रहे, ऐसा वाला बन जाए। सबका सोचते हैं, संबंधों में पुत्र पौत्र को सोचते हैं कि पुत्र हमारा ऐसा बने, परिवार में सदस्य ऐसा रहे, समाज ऐसा रहे। लेकिन जो सबसे छोटी इकाई आपकी है और जो सबसे सामीप्य आपकी इकाई है, जो स्वस्वामी संबंध है, उसमें से प्रथम किसी पर कहा जाए जिसका स्वत्व उपलब्ध है, वो आपका चित्त है, आपका मन है। और मन को हम कभी नहीं विचार करते कि हमारा मन इस स्वरूप वाला रहे या ऐसा बने, कभी नहीं सोचते। और वेद में बीज रूप में ये प्रार्थना है कि मेरा मन भगवन्तः श्याम, अब भग वाला हो जाए, भग से परिपूर्ण रहे। यह एक विचार है, आप लोगों को कितना अच्छा लगता है तो आप लोग विचार कीजिएगा। अपने को मन से कभी हीन नहीं होना चाहिए, मन से कभी हीन भाव नहीं लाना चाहिए, पहली बात। क्योंकि दरिद्रता का भाव, हीनता का भाव, कष्ट का भाव, दुख का भाव यदि आप लाएंगे तो आपका मन वही स्वरूप वाला हो जाएगा। ये जो प्रार्थना करते हैं ना पौराणिकों में, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, हे प्रभु हम पापी हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, पाप ही हमसे संभव है, ये एकदम निरीह विचार है। कभी ऐसी प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए, ये बहुत हीनता की बात है। और प्रायः लोग हीनता वाली प्रार्थना जो है इस प्रकार से जोड़ दिया गया। वेद में सभी प्रार्थना बड़ी उत्कृष्ट हैं और बड़ी आसान्वित वाली प्रार्थना है और सात्विक प्रार्थना है। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं आता है जिसमें हीनता हो। हम पापी हैं, हम पाप करने वाले हैं, हमसे पाप करने के लिए संभव है, यदि आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो मन जो आपको मिला है वैसा धीरे धीरे ये हो जाता है। और होता क्या है, पहले तो इस प्रकार की प्रार्थना कराई जाएगी, इस कर्मों में आप प्रवृत्त हो जाएंगे और फिर इसके उद्धार के लिए आप फिर गुरु खोजेंगे, फिर इसके उद्धार के लिए आप महात्माओं के पास जाएंगे, फिर महात्मा दान का मार्ग अपना करके और पाप को निर्मूल समाप्त करने की घोषणा करेंगे कि आपके पाप कर्म जितने हैं ये सब धुल धाल जाएंगे। और वहां क्या, वहां धुलाएंगे, गंगा जी में भेजेंगे, नाना प्रकार से। और व्यक्ति इन्हीं
विचारों में, इन्हीं पाप कर्मों में सब घूमता रहता है। तो इतनी उदात्त प्रार्थना है। अब ये प्रेरक प्रार्थना है, हमारे अंदर प्रेरक प्रार्थना इतनी है, प्रेरणा और अच्छे गुणों वाली, अच्छे भाव वाला, अच्छे विचारों वाला और बहुत उत्कृष्ट विचार वाला। तो हम अपने मन को ऐसा बना करके रखें, भगवंता, सीधे भगवान स्वरूप ही हमारा मन बना रहे, भगवान के अर्थात उसके स्वरूप में लगा रहेगा, उसके चिंतन में लगा रहेगा, उसके गुणों का चिंतन करता है, तो हमारा मन इतना उत्कृष्ट वाला हो जाता है। और यदि आप अधम में, तिमिर में, तमस में, काम में, स्त्री की वासनाओं में या पुरुष की वासनाओं में, तो धीरे 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 इन विकारों में यदि हमारा मन उलझा रहता है, तो हमारा मन ठीक इन्हीं विकारों में रहते रहते इसी प्रकार से दुर्बल हो जाता है। मन दुर्बल हो जाता है, और मन जब दुर्बल हो जाएगा और फिर दुर्बल होने के बाद मोहात्मक हो जाएगा, अधिकतर मोहात्मक की जो प्रबलता होगी वो बढ़ जाएगा, और मनुष्य किंग कर्तव्य मूढ़ होकर के अपने कार्यों को संपादित करता है, मूढ़ होकर के, मूर्ख होकर के, अज्ञानता का पूरा पहाड़ लगा लेता है, आडंबरों का। फिर दूसरी बात इसी में कहा, मघवन सूर्यस्य उदिता देवानाम। और हे मघवन, अब यहां मघवन जो है परमपिता परमात्मा के लिए संबोधित किया गया, जिसमें अघ माने कोई पाप ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं मघवन उसी को कहेंगे जिसमें कोई पाप कर्म, अशुभ कर्म लेस मात्र नहीं है, और इसी परमात्मा का चिंतन मनन और संपर्क में रहते हुए आप तो पुरुष बनते हैं, आप पुरुष। तो यह एक मघवन स्वरूप परमात्मा के संपर्क में आकर के जो महापुरुष आप्त पुरुष बनते हैं, आप्त पुरुष की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं, जिसके जीवन में लेस मात्र कोई पाप कर्म ना हुआ हो, ऐसा पुरुष आप्त पुरुष है। ऐसे पुरुष के वचन सदैव प्रमाणिक होते हैं, और ऐसे प्रमाणिक ही नहीं बल्कि कल्याणकारी भी होते हैं। और जो आप्त पुरुष नहीं है उनके सामान्य कथन होते हैं, उनका प्रमाण आप्त प्रमाण की, शब्द प्रमाण की कोटि में नहीं आता। वह परमपिता परमेश्वर ऐसे साधक को, ऐसे योगी को, ऐसे प्राणी को अनेकों प्रकार से धन है। स्वामी जी ने इस सब के आगे लिखा, मघवन कि उत मघवन सूर्यस्य उदिता देवानाम सुमतो श्याम। इतनी चीजें अब देखिए कि परमात्मा हमें कितने प्रकार से संपन्न करता है। प्राकृतिक संपदाओं को देकर के आपको संपन्न करता है। कुछ प्राकृतिक संपदाएं समान रूप से सबको मिलती हैं, और कुछ प्राकृतिक संपदाएं जो कर्मानुष्ठान में लगा हुआ है, जो योगानुष्ठान में लगा हुआ है, जो ईश्वर प्राप्ति के अनुष्ठान में लगा हुआ है, जो भक्ति पूर्वक परमेश्वर की आज्ञा करते हुए जो आगे बढ़ रहा है,
उसके लिए प्राकृतिक संपदाएं भी विशेष प्रकार से परमात्मा उपलब्ध कराते हैं। ये बात आप लोग निश्चय ही बांध करके रखें, समझ करके हम लोग रखें। तो बहुत प्रकार से प्राकृतिक धन और संपदाएं उपलब्ध करता है। मैं ये बात कहा करता हूं, धन उसी का नाम है, धन उसी का नाम है जिससे धन्यता प्राप्त हो जाए, धन्यता का बोध हो, वो धन है, नहीं तो सब निरर्थक है। जो धन के नीचे लोग दब जाते हैं, वो धन आपके किसी काम का नहीं है साहब। जो लोग धन इतने हो जाएं, धन इतना हो जाए, धनी इतने हो जाएं, धनवान इतने हो जाएं कि उनसे संभल नहीं रहा है और उसी को संभालने में पूरा जीवन लगा रहा है और उसी धन के उधेड़ बुन में, जाल बुन में फंसा पड़ा है, तो जीवन निरर्थक हो जाता है। धन वही है जिससे धन्यता का बोध हो जाए, जीवन के सफलता का बोध हो जाए। आप ये महसूस करें कि मानव जीवन में आकर के हमने एक हमारा जीवन सफल हो गया, ये मानव जीवन सफल हो गया। तो यह सबसे उत्तम बात है कि मन के अंदर लोग कहते हैं कि हम आज यहाँ गए, मुझे फीलिंग हुआ, फीलिंग, और आज हमने ये खाया, फीलिंग किया, और वो फीलिंग के पीछे पता नहीं कितने रुपए परोसते हैं। तो कभी अपने जीवन को लेकर के आपको फीलिंग हुआ कि मेरा जीवन सफल है? हम लोगों को होना क्या है हरीश भाई, कभी हम अपने जीवन को लेकर के देखें और यह विचार करें कि हमारा जीवन सफल है, और इस बात से आप पूर्णतः संतुष्ट और संतोष प्राप्त करें। तो वास्तविकता यह चीज केवल जो ईश्वर अनुरागी होते हैं और जो जीवन का दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, वास्तविक जीवन का लक्ष्य जो प्राप्त कर लिए हैं, वही संतुष्ट होते हैं। बाकी कोई नहीं संतुष्ट होता, कोई नहीं संतुष्ट हो रहता अपने जीवन से। और यह संतुष्टि, यह संतोष ईश्वर की ओर से ही विशेष पुरस्कार के रूप में भक्त को प्राप्त होता है। और अंतिम में जो पंक्ति इस मंत्र में आया है वो ये कि वयम श्याम प्रवृत्त, वयम श्याम भगवन्तः उत वयम श्याम। तो यहां तो ये है कि वयम देवानाम सुमतो श्याम, इसको पंक्ति को बिठा लेंगे, और जब पंक्ति को बिठा लेंगे कि हम लोग कैसे हो जाएं, वयम श्याम, हम लोग कैसे रहें या किस प्रकार से हो जाएं, तो इसमें आया सुमतौ श्याम। अब मति जो है वो आप जानते हैं, बुद्धि को कहते हैं, चित्त को कहते हैं, मन को कहते हैं। पूरा अंतःकरण समुदाय के नाम ही है सुमति, और सुमति में ये आप देखें कि सप्तमी विभक्ति है, सुमतौ श्याम, ऐसा वैसा नहीं। वैदिक व्याकरण के अनुसार तो हमारे मति में जो है ये दिव्यता रहे, दिव्यता से ओतप्रोत रहे हम सब। हमारा मन, जो हमारा अंतःकरण है, इस मन को सुमन बनाए, असुमन बना करके रखें। मन को कुमन बनाने के पथ पर ना जाएं। मन कुमन कब बनेगा और मन सुमन कब बनेगा, ये इस मंत्र में पूरा बीज रूप में आपको विज्ञान प्राप्त है। प्रायः लोग अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को राग से, द्वेष से, वासनाओं से और लोभ आदि विकारों से दूषित करके रखते हैं। संसार में आज यदि भ्रष्ट देशों में भारत देश का नाम आवे
तो आप जरा देख लीजिएगा कितने नंबर पर भारत का नाम आएगा। अग्रणी नामों में यह देश भ्रष्ट देश के नामों में आएगा तीसरे स्थान पर। और जिस देश में वेद के इतने उत्कृष्ट उपदेश हों, जिस देश को जगत गुरु की उपाधि हो, जिस देश में चरित्र की शिक्षा लेने के लिए लोग विदेश से पढ़ने आते थे, आज उस देश के पास अपना कोई चरित्र ही नहीं। आज उसी देश के चरित्र पर इतना बड़ा प्रश्न है, वो इसीलिए कि ये जो मन को बना करके रखने की बात थी, ये सारा मन जो है, लोग मन से ही भ्रष्ट हो गए, और मन से भ्रष्ट हो जाने पर ये सारी क्रियाएं हमें दिख रही है, ये सारा व्यवहार दिख रहा है। क्योंकि मन को कुमन बनाने की सारी व्यवस्था है आपके पास, मन को सुमन बनाए रखने के लिए आपके पास इस देश में अब वो सब कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। आजकल साधु संत इन सबको देख करके वैदिक विद्वानों को छोड़ दीजिए, जिनका बड़ा त्यागपूर्ण जीवन गुरुकुलों में रह करके तप पूर्वक जीवन जीते, इनको छोड़ दीजिए। ये तप पर भी लाख गुना बहुत अच्छे लोग हैं, यदि इनमें आपको कहीं दोष नजर आ रहा हो तो भी। लेकिन जो बड़े बड़े धीश बैठे हैं मठों में, गद्दियों पर, उनको देख करके लोगों के मन में ये भ्रष्टता व्याप्त हो जाती है, तंत्र व्याप्त हो जाता है, मन कुमन है। तो जिस प्रकार से सुमन वाले इस देश में ऐसे मनुष्यों से मिलना, ऐसे साधकों से मिलना, ऐसे योगियों से मिलना कठिन है, उसी प्रकार यह देश में मिलना बड़ा कठिन है। ये अकाट्य बात है, ये सैद्धांतिक बात है। तो वेद में क्या है, एक बात और बता दूं मैं आपको। वेद में तो छोटे छोटे विचार इतने होते हैं ना कि उसको जब आप चिंतन मनन करें और उन वाक्यों पर विचार करिए तो हृदय गदगद हो जाता है। मैं तो इतना मानता हूं कि उन मंत्रों को विचार लेकर के करिए तो हृदय पूरा इतना गदगद हो जाएगा कि आप उस मंत्रों से आने वाले सभी अभिव्यक्तियों को आप व्यक्त नहीं कर सकते। उन सभी भावों को आप चाहें कि शब्द दे करके और लोगों के बीच में बोले तो एक मंत्र पर सप्ताह भर बुलवा लीजिए, वो कम नहीं होने वाला रहता। भाव समझ जाना चाहिए, संदेश समझ जाना चाहिए, अर्थ का अभिप्राय क्या है ये समझ जाना चाहिए। तो आइए हम पांचवा मंत्र करके आज इसको पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं कि भग एव भगवा अस्तु, अस्तु हो जाएं। अब हम किस प्रकार से हो जाएं, तो लिखा है भगवा अस्तु, आप भग वाले बन जाएं, जो ईश्वर ने जिन शक्तियों से संपन्न देखना चाहते हैं आपको, ज्ञान से, वैराग्य से और लौकिक संपदाओं से भी, वो क्या त्याग करेगा महाराज? जो खुद अभाव से, दरिद्रता से, खुद जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं और कहे कि हम रोटी का त्याग कर रहे हैं, जिसके पास जीने के लिए खुद धन नहीं है और फिर कहे हम धन का त्याग कर रहे हैं, ये ऐसा उपदेश यहां नहीं है। आप खूब धनवान हो, खूब संपदावान हो, सब प्राकृतिक ऐश्वर्य से संपन्नता हो, फिर भी जो उत्कृष्ट आपके पास ऐश्वर्य है, वो उत्कृष्ट ऐश्वर्य आपके पास ज्ञान और वैराग्य का है। ज्ञान और वैराग्य जैसा ऐसा उत्कृष्ट अन्य और नहीं मिलेगा आपको। ये एक ऐसा साधन है ना, ज्ञान और वैराग्य, ये सभी साधनों में आपका प्रमुख साधन है और आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण करने वाली ये साधन। तो यहां हम हो जाएं, तो यदि इन प्रार्थनाओं में यद्यप आप योगानुष्ठान में लगे हुए हैं, यदि आप ईश्वर प्राप्ति में लगे हुए हैं, तो ज्ञान और वैराग्य से आप संपन्न बने
ऐसे ऐश्वर्य से हम लोग संपन्न बने। और वह संबोधन में हम बोल रहे हैं कि हे भगवान, सब शक्तियों से संपन्न, सब प्रकार के धनों से संपन्न, सब प्रकार के ज्ञान से संपन्न वेद प्रदाता प्रभु, तम त्वा सर्वः इज्जो हवीति, निश्चय ही हम सब लोग आपकी स्तुति करते हैं। और ये स्तुति प्रशंसा जो कहा जाता ना, प्रशंसा, प्रामाणे विशेष प्रकार से, संस कहने के अर्थ में जब परमात्मा को हम कुछ कहते हैं तो वो बड़ाई मत लीजिएगा। जितना आप ईश्वर के विषय में अनुभव करते हैं, फीलिंग करते हैं, आपको फीलिंग आती है, उतना ग्रहण करिए, उतना कहिए। कभी भी आत्मनिरीक्षण में बैठिए, चिंतन करिए, कभी मनोनिग्रह में बैठिए, मन का निग्रह करिए। और जब मन के अंदर आपका विचारों से प्रस्फुरण होने लगे, विचार प्रस्फुटित होने लगे, तो उन विचारों को पकड़िए बुद्धि के बल से, संकल्प के बल से, और फिर देखिए कि ये विचार, ये बल, ये क्या है, और फिर उसको आप अभिव्यक्त करिए, नोट करिए, लोगों के बीच में बोलिए, वेद के मंत्रों से, अपने गुरुजनों के वचनों से, स्वाध्याय के बल से उस विचारों को आप मिलाइए कि जो मेरे मन के अंदर ये सारे विचार आ रहे हैं उसको मिलाइए। आपको बहुत आनंद आएगा। और आनंद ही क्या, वो प्रशंसा है आपकी, वो आपकी स्तुति है, और एक स्तुति चलने वाली सतत क्रिया हो जाएगी। ये स्तुति चलने वाली सतत क्रिया हो जाती है। ऐसा अपने परमात्मा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए, अन्य लोगों की स्तुति आप करेंगे ईश्वर को छोड़ करके, अन्य की स्तुति भी की जाती है, जो बात जैसी है, जितना जानते उतना कहिए। लेकिन जो हमें स्तुति के नाम पर लोग पढ़ाते हैं, लोग जो बोध कराते हैं, क्या वो आपके अनुभव का है? आप देखिए, जो लोग, अब ऐसे अन्यथा मत लीजिएगा, सूर्य को लीलना, पृथ्वी के 2 टुकड़े करना, चांद के 2 टुकड़े करना, पृथ्वी को यहां से वहां ले जाना, ये जो स्तुतियों के बीच में आप लोग, हम बोलना नहीं चाहते उन सब स्तुतियों को, लेकिन बहुत सारे ऐसी स्तुति हैं जो सुबह सुबह मंदिरों से सुनाई देता है। और ये सब पूछिए, ये अनुभव हुआ है या प्रत्यक्ष किया गया है, या कभी तर्क से, प्रमाण से, वेद से कभी ये प्रूफ हो सकता है, कभी समझ में आ सकता है। और ये सब अन्यथा ईश्वर में आरोपित करना, जो बात है भी नहीं उसको ईश्वर में आरोपित करके और कहना, ये कदापि स्तुति नहीं हो सकता है। ये आपके श्लोक बनाने की कला हो सकता है, पुरुषार्थ हो सकता है कि आपको श्लोक, संस्कृत का श्लोक बनाना आया, कवि की कल्पना हो सकती है, लेकिन ये वास्तविक रूप से ईश्वर की जो उसमें शब्दार्थ दिया है, जो शब्दार्थ का जो भाव निकल करके आता है, वो नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। तो बहुत सी चीजों का ऋषि ने इसी प्रकार से खंडित किया कि आओ हम लोग, आओ चलें, वेदों की ओर चलें, और वेद के द्वारा जो ईश्वर की स्तुति किया गया है, उसी से आपकी भक्ति, सच्ची भक्ति हो सकती है। वेद के मार्ग पर आप भक्ति के स्वरूप को समझ सकते हैं, भक्ति के स्वरूप को आप ठीक ठीक से समझ सकते हैं, भक्ति क्या है। आगे इन्हीं मंत्रों में जो पद है, नः पुर एता भव, अब नः कह रहे हैं कि हमारे, नः जो है अस्मत् पद का है, बहुवचन है, मानव नः। तो ये मानव नः जो है वो द्वितीया में भी बनता है, चतुर्थी में भी और षष्ठी में भी, अस्मत् पद का।
तो हमारे में यानी हमारे गृहस्थ आश्रम में पूर्ण एता का अभिप्राय है कि हम जितना कर्म आगे संपादित करें, यानी सत्य कर्मों को बढ़ाते हुए भव कृपा बनाए रखिए या बनाइए। प्रभु हमारे गृहस्थ में सद्कर्म हो, उत्तम प्रकार के कर्म संपादित हो, ऐसी कृपा बनाए रखिए। ये कहने का मतलब हमारे घरों में ऐसी कृपा हो जो उत्तम सदगृहस्थ में। तो अब ये इतना सरल, इतना भाव युक्त जो प्रार्थना हम सबको प्राप्त हो रहा है, ये ऋषि के दिए हुए हैं। अच्छा, दूसरा, हम कभी गृहस्थ में, अब जो लोग हैं जो नैतिक, देखिए दो विचार होते हैं, अपने गृहस्थ को नैतिक गुणों से जोड़ दीजिए और एक अनैतिक गुणों से जोड़ दीजिए। जहां पर अनैतिक कर्म होते हैं, जिन गृहस्थियों में अनैतिक कर्म, वहां दुख होगा, और जहां नैतिक कर्म होगा वहां सुख होगा और प्रेम होगा। पत्नी अनैतिक कर्मों पर चल पड़े, अनैतिक पथ पर चल पड़े, तो स्वतः उस घर में कलेश, वितंडा, मुकदमा, ना जाने कितने कितने प्रकार के दुख मोटे मोटे स्थल पर ऊपर आ जाता है। पुरुष चल पड़े अनैतिक कर्मों पर तो वो, और ऐसे ना देखें जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं नैतिक कर्म करते हैं, वो कब जेल चले जाएं, कब उनकी चोरी पकड़ाई जाए, कब उनकी बदनामी हो जाए। तो ये सब सारा खेल अनैतिकता से। तो मनुष्य जो अपने घरों में नाना प्रकार के दुखों को बुलाता है, वो अनैतिक से। तो प्रार्थना ऋषि लिख रहे हैं कि उन पक्षों को नहीं विचार किया, क्योंकि वो नकारात्मक विचार है। जो सकारात्मक बात थी उसका भाव खोल करके रख रहे हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा बनाइए कि हमारे घर में सद्कर्म होता रहे। ये लिख करके रखना चाहिए। जगह जगह कोई पूछे तो हमारे घरों में ये सुक्ति होना चाहिए, प्रभु हमारे घर में सब सदस्यों में सद्कर्म करने की प्रेरणा दीजिए। सत्कर्म, किसी में हम कुछ भाव रहे, कुछ अभाव रहे, कुछ रहे, कुछ ना रहे, सब चलेगा। हो सकता है कि कभी हमारे घर में शान शौकत के सामग्री ना रहे, ये चल सकता है। लेकिन आपके घर में सद्कर्म ना रहे, ये कदाप नहीं चल सकता। ये घर का मुखिया ये कुंजी बना लेवे, यदि घर का मुखिया ये सूत्र बना करके जीवन में लागू कर दे, तो समाज को निर्माण होने में ज्यादा देर नहीं लगता। परिवार में लगा दे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी। लोग कहते हैं समाज का निर्माण कैसे होगा। वास्तविकता समाज के निर्माण का जो दर्शन है, समाज के निर्माण का जो विज्ञान है, वो स्वामी दयानंद जी ने बहुत स्थलों पर लिखा है। सूत्र के रूप में लिखा है, बीज के रूप में लिखा है। वो वृक्ष के रूप में लाना उनके सिपाहियों का काम है, उनके भक्तों का काम है, उनके अनुयायियों का काम है, उनके प्रचारकों का काम है कि वो स्वामी जी के इन ग्रंथों से मोती चुने और मोती चुन करके उन बीजों को निकालें और वृक्ष का रूप दें। उन सूत्रों को मूर्त रूप देने की जरूरत है। इन वेद के वाक्य, स्वामी जी का विशेष बल क्यों लगा कि वेद के भाष्य किए जाएं? वो जानते थे कि वेद में अनंत बीज ऐसे पड़े हैं जो समाज के निर्माण के लिए, मनुष्य के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो सब प्रकार के जो बीज हैं वो सब वेदों में, और वहां से निकालें, लोगों तक पहुंचाएं। तो यहां पर यह मंत्र कि हमारे घर में सद्कर्म होवे, तो ये पूर एता भव भग एव, और जब जिस गृहस्थ में सद्कर्म होते हैं। अच्छा, मूल बात एक और देखिए, गृहस्थियों के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य बता दिया।
जिनके जीवन 5 यज्ञों से जुड़े हुए हैं, केवल उपदेश मात्र नहीं ऋषि दयानंद जी दे रहे कि आपको उपदेश मात्र दिए, आपको जोड़ भी दिए। यदि यही बात कहीं और होता ना, तो वैदिक संध्या को दीक्षा के रूप में लोग लेते कि हमें दीक्षा में ब्रह्म यज्ञ मिला है, मुझे दीक्षा में देव यज्ञ मिला है, साहब मुझे दीक्षा में मुझे पितृ यज्ञ मिला है, मुझे दीक्षा में अतिथि यज्ञ बलिवश देव यज्ञ मिला है। जैसे अन्य जगहों पर, अन्य स्थलों पर आप देखेंगे कि इनको पाकर के लोग धन्य धन्य हो जाते हैं, एक मंत्र को दीक्षा कह देते हैं और उसको पाकर के लोग, उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं होता। हाँ, तो हम लोग तो इतना सब पा गए हैं, पर ये दीक्षा नहीं है, ये तो वैसे ही है। इनका कीमत हम क्या समझे? जैसे हमारे पास दाहिना हाथ है, जब तक हमारे साथ है हाथ है, तब तक इसकी कीमत नहीं समझते, ना रहने पर इसकी कीमत पता चल जाता है। ऋषि ने जो वेद भाष्य दिया है, जो ये दर्शन दिया है, वो कोई बात नहीं थी, वो तो समाधि में बैठ बैठ करके निकाले वो, और फिर दिया, उपदेश किया। अब हम सब का कर्तव्य, परम कर्तव्य है कि इनको व्यवहार के रूप में ला करके जीने की शिक्षा और कला प्राप्त करें। हालांकि ये सब बैठ करके हम सब लोग जो कर रहे हैं वो व्यवहार के लिए ही कर रहे हैं, व्यवहार में लाने के लिए श्रवण कर रहे हैं। हमारी आत्मा सहसा ही आकृष्ट हो रही है इन सब बातों की तरफ, विद्वानों के प्रवचनों की तरफ, इस तरफ इतने सब हम सब लोग लगे हैं। सहज ही मेरी आत्मा का स्वाभाविक रूप से खिंचाव है। मैं जानता हूं सबको अपने अपने कार्यों में व्यस्तता रहती है, चाहे वो हरीश भाई हो, चाहे महेंद्र जी हो, प्राय चाहे दीपालिका बहन हो, लेकिन तटस्थ इन बातों से इतना प्रेम हुआ, ऋषि को समझने में इतना प्रसन्नता हुई, इतना यथार्थ बोध हुआ, सत्य का बोध हुआ कि नहीं, ऋषि में कुछ विशेष करके है, जहां हमें खुला मंच मिलता है, खुला भाव मिलता है। आइए यहाँ पर कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, आगे बढ़ें। तो मंत्र में बातें बहुत होती हैं, बीज रूप में बहुत होती है। तेन देवः भगवन्तः श्याम, परमात्मा आप तो पूजनीय देव हैं, लेकिन जो भी आपके कार्यों को कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्यों को कर रहे हैं। अब ईश्वर का कार्य क्या है? हम क्या सृष्टि रचना करने जा रहे हैं? तो ईश्वर का कार्य जो है उसमें हम जुड़े हैं। जल संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण में, आवश्यकतामंद लोगों के सहयोग में, वृद्धों की सेवा में, और छोड़ दीजिए जो श्रेष्ठ कर्म में लगे, जो ईश्वर के मार्ग में लगे हुए हैं, जो ऐसे पूजनीय साधु सन्यासी वृंद हैं, इन लोगों का, ये पूजनीय जो देव लोग हैं, इनकी सेवा में भी आप जुड़ जाते हैं, तो भी आप धन्यता का बोध मानिए, सौभाग्य मानिए कि आज हमने ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले किसी ऐसे सन्यासी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जो पूजनीय देव लोग हैं, इनके भी सेवा का अवसर हम प्राप्त करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि 4 रोटी ज्यादा बनाना पड़े ना, तो घरों में पुरुष यदि किसी सन्यासी विद्वान को ले आते, क्षमा करिएगा, आप लोग क्षमा करिएगा इसलिए कि ये बात यहाँ बोल रहा हूँ। बहुत सारे घरों में माताएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में माताएं कैसी होती हैं पुरुष ही जानते हैं। वो विद्वान किसी को ले आए कि आज उनको जमवाना है और भोजन कराना है, तो उनको पहले घर में डांट सुननी पड़ती है, कहां से सब शतगृहस्थ हो जाएगा। और जैसे तैसे तो पुरुष यदि है, लेकिन वो पुरुष डरबस नहीं ला सकता किसी सन्यासी, किसी विद्वान को अपने घर में कि चलो आज हमारे घर में भोजन है, चाहते हुए भी। यही स्थितियां हैं घरों की। और तो छोड़ दीजिए,
अब तो कुछ घर ऐसे हैं कि सास ससुर घर आ जाए तो बहू रोटी नहीं खिलाने के लिए तैयार होती, कहती होटल में पहुंचा दो इनको। अरे शर्म से डूब मरने की ये भारत देश में क्या विडंबना है, कहां से ये सब चल पड़ा है महाराज, समझ में नहीं आता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मानसिक रूप से वो बहू भी पीड़ित रहेगी। यद्यप उसने देवजनों को, पूजनीय जनों की सेवा में थोड़ा भी समय नहीं लगाया है और रंग पुताई में और ये चहल पहल में और घुमाई में अपना टाइम दिया है, तो ये याद रखिएगा, ये स्वाभाविक रूप से है कि वो अंतःकरण से बहुत पीड़ित लोग रहते हैं, तनावग्रसित रहेंगे। और यदि बड़े जनों को, श्रेष्ठ जनों को थोड़ी देर सेवा करके उनके 2-4 शब्द के रूप में आशीर्वाद लिया है, वो आपके मन को बिल्कुल बिल्कुल पुष्ट करेगा, पोषित करेगा, आपके मन को ऊर्जावान बना करके जाता है। जो लोग अपने वृद्ध जनों को, पूर्व जनों की सेवा करते हैं, उनका मन बहुत बलिष्ठ होता है, नैतिक बल उनमें बहुत ऊंचा होता है। और इसी प्रकार से यहाँ जो है जो आया कि भगवान आप देव पूजनीय लोगों की सेवा में हमें थोड़ा सा समय और थोड़ा सा ये सब मिले, ये भाव निकल करके उसके अंदर से मिल जाता है। तो प्रातःकालीन मंत्र के लगभग हम वो सारे बातें आप लोगों के सामने रखे हैं। 2 मिनट है तो यहीं पर विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत 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 साधुवाद। जी आपका धन्यवाद। हम मंत्र बोलते थे लेकिन भाव उसके समझ में नहीं आ रहा था, आज समझ में आ गया। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हमारे यहाँ भी मेरे पिताजी को आज मैं मिलने गया था, ऐसे चांदखेड़ा जाना हुआ, तो वापस आते समय हमने सोचा कि चलो मेरे पिताजी को मिल लूं, क्योंकि वो पुत्रवधू के पास रहते हैं और पुत्र भाव प्रकाश गोधरा उसकी सर्विस है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो गांधीनगर ही रहते हैं। तो पुत्रवधू और पोता मतलब माँ दीकरा साथ में रहते हैं और पिताजी भी साथ में रहते हैं। तो हमारा तो दादा का सौभाग्य, हमारा सौभाग्य, उनका भी सौभाग्य कि संभाल रहा है, तो ये अच्छा है। तो आज कहाँ है, आज अतिथि सन्यासी को लाने के लिए पूछना पड़ता है, सम्मति हाँ कहे तो लाना पड़ता है पत्नी को, ये स्थिति। और हमारे यहाँ पुत्रवधू भी मेरे पिताजी को, जवाबदारी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है, फिर भी वो संभाल रहा है। और हमारे घर वाले पन्ना जी वो गोधरा है बेटे के साथ, और तो ये भी हमारा सौभाग्य मैं तो मानता हूँ। आज मिलने के लिए गया थे, चलो मिलते आते हैं। भाग्यशाली है भाई, भाग्यशाली। और यहाँ हम देखते हैं कि आश्रम में जो कौन कौन आए हैं हमारे आज, मिनेश, अरे मनीषा। हाँ मनीषा, हाँ ठीक है, वही मैं सोच रहा था, मेरे को कौन आज नए व्यक्ति आए। हाँ हमारे बहन जी कल ही हमारे वडोदरा से ये मनीषा बहन आए थे, तो वो भी आए तो हमें अच्छा लगता है कि बहनों भी आता है, माताएं भी आती है, पुरुष भी आते हैं। 2 दिन आते हैं चले जाते हैं, फिर और नए आते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ 3 घंटे के लिए आते हैं तो चले जाते। तो आप सभी आते रहिए। ये मैंने बहन जी को भी कहा, मौरी कल देखा हमने कि चलो मैं दिखा देता हूँ, फिर मैंने प्रांतिज छोड़ा। तो यहाँ आते रहेंगे तो हमें अच्छा लगता है, एक संगठन बढ़ता है और ये आपका पीयर है। इस उम्र में माता पिता होंगे नहीं होंगे, कहाँ भाइयों के साथ उनका भी संसार होता है, तो ये शांति का एक मुकाम है। एक वास्तव में सतयुग में आ गए 4 दिन के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर, तो इस प्रकार से आना चाहिए। जरूर आप सभी पधारिए। ये सुखी जो है उनके लिए तब ध्यान करने के लिए, और दुखी आत्मा है उसके लिए भी बड़ा प्रेम, सहिष्णुता, निस्वार्थता, ये सब यहाँ मिलेगा, शांति यहाँ मिलती है। तो इस प्रकार से भी सुखी होकर भी आए, दुखी होकर भी आए, कुछ बढ़ने के भी लेकिन आते रहिए। ऐसे स्थान में आने से बहुत एक प्रकार सुकून मिलता है, संतोष होता है कि चलो आना चाहिए। कभी कभी बच्चे भी यहाँ हमारे आते हैं तो पढ़ने के लिए आते हैं कि वैकेशन है
तो चलो मैं थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा रिलैक्स हो गया, आज थक गया हूँ परीक्षा देकर, तो घूम लेते हैं, तो ऐसे भी आते हैं। तो इस प्रकार से आना चाहिए और गुरुकुलों में भी जाना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारी संपत्ति, हमारी ये वास्तविक संपत्ति ये हमारे बच्चे हैं। और ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं, अहमदाबाद में अभी हुआ था। तो एक ही मिनट में मैं जरा बात पूरी करूंगा। जो हमारे सर्वोच्च अदालत के जो मुख्य अधिष्ठाता है वकील, तो अश्विनी कुमार बहुत अच्छा कहा था कि हम गांधी जी को महात्मा राष्ट्रपिता कहते हैं। तो पहले तो कहा कि हम भारत पहला एक था और उसका एक टुकड़ा हो गया, लाहौर आदि, रावलपिंडी आदि, वो वहां गया, मतलब अपना एक टुकड़ा हुआ, अपना एक भाग, अपना एक पुत्र बना। और पुत्र को पैदा करने वाले कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता थे। तो हमारे राष्ट्रपिता नहीं है, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है, जिन्होंने पाकिस्तान को जन्म दिया। तो आज हम क्या माइंड में डाला हुआ है, क्या भ्रांति फैलाई है, राष्ट्र से बड़ा कोई होता नहीं कृष्ण राष्ट्रपिता थे, नहीं राम राष्ट्रपिता थे, और ये कैसे हो गए? राष्ट्र से कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर शायद हो सकता तो एक धर्म होता है, धर्म, वेद धर्म, उससे बड़ा कोई नहीं होता। तो इस प्रकार की बातें यहाँ से भी मिलती है, तो आप सभी आते रहिए। खूब खूब धन्यवाद। शांति पाठ के लिए हमारे शंकर जी जो प्रयागराज से है, तो आप शांति पाठ कराया और जयघोष भी जरा सुनाई दे, मतलब ऊपर सुनाई देगा लेकिन यहाँ नहीं सुनाई देता, तो जरा यहाँ भी सबको सुनाई दे, इस प्रकार से। शंकर जी। बहुत अच्छा रहा। आचार्य जी का अंतिम वाक्य, आचार्य जी का अंतिम वाक्य समाज में चरितार्थ हो रहा है। नई जनरेशन सोचती है कि भी हम बूढ़े कभी नहीं होंगे, जवान ही रहेंगे। तो अंतिम वाक्य को याद करते हुए आज के कक्षा का समापन। आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी ओम का झंडा आर समाज अमर सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सर्वेभ्यो नमः। कल हमारे एक वक्ता आएंगे, तो विमलेशी बंसल का वक्तव्य रहेगा, तो आप जरूर आइए। अच्छा वक्ता है, जरूर आना है आपको।